ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेट टीवी की सहरी नशरियात रहमत सहर। मैं हूं आयशा ख़ान और हम आपके साथ लेकर आए हैं नातिया मुकाबला। उसमें होते हैं पार्टिसिपेंट और जिसमें से कुछ जीतते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो रनर अप होते हैं उनके लिए भी आइंदा के लिए मौक़े हैं कि वो कुछ सीखें और आगे बढ़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग दूसरे लोगों को माफ़ कर देते हैं अल्लाह पाक उनको भी माफ़ कर देते हैं और उनकी अज़मत में बरकत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक जुल्म व सितम और मसाइब आलाम के हालात रहे, लेकिन जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने पाक कामयाब होकर फ़ातिहाना अंदाज में तशरीफ़ लाए तो तमाम काफिर अजीब कैफियत थी उन तमाम कुफ़ार पे, और वे सोच रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कैसा रवैया रखेंगे और उनके साथ क्या होगा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही खुतबा फरमाया और कहा कि मैं उन तमाम काफिर को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ जुल्म सितम किए, और मैं उन तमाम काफिरीन मक्का को आज़ाद करता हूँ और उनको कहता हूँ कि वो जितने भी हैं अगर वो चाहें तो उनकी पनाह में आ सकते हैं। और आज न जाने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो अपने भाइयों के साथ सलूक किया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सलूक कफ़ारे मक्का के साथ किया और उन्होंने उन तमाम इस्लाम के दुश्मनों को माफ़ कर दिया और अबू जहल और अबू सुफियान जैसे सफ़ाक लोगों को भी माफ़ फरमा दिया और कहा कि जो गफ़ार हज़रत सुफियान के घर में पना पे आएंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा, अल्लाह के हुजूर उनको माफ़ कर दिया जाएगा। और फरमाया कि जो लोग अबू सुफियान के घर में दाखिल होंगे उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। माफ़ी एक बहुत ही प्यारी चीज़ है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन हर एक को तौफीक नहीं होती कि वो माफ़ी को अंजाम दें। अल्लाह ताला की सुन्नत है माफ़ करना और अल्लाह ताला की सिफ़त को अपनाना एक बहुत बड़ा कार खैर है और नेक अमल है। वो सिर्फ एक सोच है कि अगर किसी ने मुझ पे जुल्म किया, मुझे ताने दिए, जिस शख्स ने मुझे तकलीफ़ दी, आज अल्लाह की रज़ा के लिए मैं उसे माफ़ करता हूँ तो यकीनन अल्लाह पाक उसको बहुत अजर फरमाएंगे और सरफराज फरमाएंगे। आज हमारे माशरे में रवैये तब्दील हो चुके हैं, लोगों ने दरगुज़र ख़त्म कर दिया है और हमने दिलों में बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया है कि कोई शादी में बात होती है कि उसने शादी में मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। दोस्त को माफ़ नहीं करता है। बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, उनकी तमाम विरासत को लेकर बहुत मामले होते हैं। और जैसे सास हैं वो कहती हैं बहू को माफ़ नहीं करेंगी, उनकी ज़्यादतियों का बदला लेंगी, ऐसे ही बहू का भी है कि वो अपनी सास की ज़्यादतियों को भूल नहीं पाती हैं। दोस्त से नफ़रत करते हैं और अल्लाह की कार खैर में एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं लेकिन माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए एक दूसरे को माफ़ करें और आपके मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। आपका दिल नरम होगा, आपके मामलात में आसानी पैदा होगी और अगर आपने सख्ती से माफ़ी नहीं की तो यकीनन अल्लाह की रहमत भी आप पे तंग हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जज मौजूद हैं, आज बड़े दिन बाद यामीन साहब हमारे साथ हैं, नासिर यामीनी जी, और कारी मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं तारुफ़ कराऊंगी अपने कॉन्टेस्टेंट का। ग़ुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शुएब अतारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज 4 कॉन्टेस्टेंट हैं, सैयद मोहम्मद हसन हैं और महाम आरिफ हैं। तो सबसे पहले ग़ुलाम अब्बास आप मौजूद हैं, आपसे शुरू करेंगे। आप कुछ नातिया कलाम तैयारी है ना, कुछ नर्वस तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके। तमन्ना है कि यूं अपनी बसे हो, तमन्ना है कि यूं अपनी बसे हो, तमन्ना है कि यूं अपनी बसे हो,
शहर हो। इबादत हो तो ऐसी मोतबर हो। इबादत हो तो ऐसी मोतबर हो कि मेरा सर नबी का संग दर हो। कि मेरा सर नबी का संग दर हो। हरम में शाम तैबा में सहर हो। माशाल्लाह गुलाम अब्बास, आपने बहुत प्यारा कलाम सुनाया और बाकी जो जजेस हैं वो ज़्यादा सही बेहतर समझते हैं। और मोहम्मद शुएब आप हमारे साथ हैं? सैयद मोहम्मद हसन, जी जी, आप शुरू करें प्लीज़। कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है। ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना
जमाना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। ये मोहम्मद हसन बहुत छोटे से हैं मगर आवाज़ में खूबसूरती है, पुख्तगी है। इनके साथ हम तशरीफ़ लेकर हमारे साथ आए हैं मोहम्मद शुएब अतारी, इनकी तरफ चलते हैं जी। ये बच्चों को ये बताना शायद पहले नहीं बताया गया कि एक अस्थाई एक अंतरा जी, जी, जी। पेश करें जी। दो शेर न पढ़ें, एक अस्थाई एक अंतरा। ठीक है ना। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं आका मैं, उठ के जाऊं आका मैं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मेरे आका, आका मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मैंने भी देखना मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। चलिए आप कुछ दोबारा बताते हैं, आप एक ही कॉन्टेस्टेंट रह गई हैं। बस बात वही है कि मैंने पहले भी कहा था कि एक अस्थाई एक अंतरा, एक अस्थाई एक अंतरा। और दूसरा ये कि मुकाबले में पढ़ना और होता है, महफिल में पढ़ना और होता है। ये बार बार आका की रिपीट और ये महफिलों के अंदाज हैं, ये मुकाबले के नहीं हैं। इससे भी गुरेज करें, बस सीधा सीधा अस्थाई पढ़ें, अंतरा पढ़ें। चलें बेटा आप। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरा वस्फ बयां हो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफ़र में गुम है, इस गर्द सफ़र में गुम है, जिब्रील अमीन की रसाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। चले माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा है। और उसके साथ ही इनका नाम जी, क्या है? इनका नाम है माहम आरिफ। तो देखते हैं हमारे जजेस जो हैं वो अपने नतीजों पे पहुंचने वाले हैं।
और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि नातिया मुकाबले में आप मेरे ख़्याल से आज नासिर यामीन जो हैं साहब बहुत दिनों बाद आए, तो अगर आप एक कलाम थोड़े से अशार अगर अता करें। अस्सलामु अलैकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं असल में बराबर आ रहा हूँ, लेकिन आपका सेगमेंट मेरे आने से पहले ख़त्म हो जाता जी, है इसलिए मुलाकात नहीं हो रवाना हो पाती, जाती लेकिन है। आज अच्छा हुआ। लेकिन ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने मेरा ख्याल किया। मैंने इंतज़ार किया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पेश कर रहा हूँ। तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी उल्फत और तेरी आल की उल्फत बड़ी सोहनी, तेरी उल्फत और तेरी आल की उल्फत बड़ी सोहनी, मैं अहले बैत पे कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, मैं अहले बैत पे कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, अली का फातिमा ज़हरा का सदका बख्श दे मौला, अली का फातिमा ज़हरा का सदका बख्श दे मौला, मदीने की ज़ियारत को मैं आऊं या रसूल अल्लाह, मदीने की ज़ियारत को मैं आऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, मुझे हसनैन के सदके कभी दीदार तो बख्शो, मुझे हसनैन के सदके कभी दीदार तो बख्शो, मैं तेरे नूर से अखियां सजाऊं या रसूल अल्लाह, मैं तेरे नूर से अखियां सजाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना है तेरे दरबार पे आकर, मेरे दिल की तमन्ना है तेरे दरबार पे आकर, तेरी नाते तुझे पढ़ पढ़ सुनाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी नाते तुझे पढ़ पढ़ सुनाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, दीवाना नासिर कहता है कि जिस वक्त भी कज़ा आए, दीवाना नासिर कहता है कि जिस वक्त भी कज़ा आए, मैं उस वक्त भी यही नारा लगाऊं या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त भी यही नारा लगाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरे सदके तेरे वारी मैं जाऊं या रसूल अल्लाह, तेरी राहों में मैं सब कुछ लुटाऊं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, बहुत खूबसूरत आवाज़ में। इसके साथ ही आप बताएं अगर आपने कुछ नतीजा अखज़ कर लिया हो अब तक, तो आपसे शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज 4 नात खां जो हैं वो शरीक मुकाबला हैं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई ख़ास तैयारी आमिन भाई करके नहीं आए। मुकाबला में जब आए बच्चा तो उसको पता होना चाहिए कि मुकाबले में जा रहा हूँ, और मेरे सामने पढ़ने वाले लोग जो बच्चे होंगे तो उसी तैयारी से आना चाहिए। कलाम का इंतखाब, तर्ज का इंतखाब, अपने सुरों का इंतखाब, ये सब कुछ देखभाल के करना पड़ता है। लफ्ज़ों की बाँट किस तरह हमने उसकी अदायगी करनी है, किस लफ्ज़ को कहाँ तोड़ना है, और कलाम भी पूरा याद होना चाहिए। अब तो हमारी वो बेटी ने पढ़ा है तो अस्ताई का एक ही जुमला पढ़ा, दूसरा जी। वो छोड़ दिया उन्होंने। सुर से भी उतरे हैं बच्चे, सुर चेंज हो गए हैं। बहरहाल चूँकि फ़ैसला तो अभी करना ही होना है। तो आज के जो मुकाबले के विनर हैं वो हैं ग़ुलाम अब्बास। ग़ुलाम इन्होंने अब्बास क़द्र बेहतर साहब, पढ़ा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। तो बहुत आज मुबारक हो आपको। अगले मरहले में ग़ुलाम अब्बास इंशाल्लाह हमारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी लोगों को आपने बता दिया है कि वो अस्ताही है और उसका ख्याल जी, रखें। बाकी चलें, इस पे दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, ऐसे बहुत से मुकाबले होंगे आइंदा भी, उसमें आप ख्याल रखिएगा कि जो कमी बेशी हुई है उसका ख्याल रखिएगा आइंदा। और पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट और भी हैं जिनसे हम कलाम सुनेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जाएंगे एक वफ़े की तरफ। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है।